शहर अज़म के सबसे मशहूर बाजार के बीचों बीच एक आलीशान हवेली थी। ये हवेली कासिम की थी। कासिम शहर का सबसे बड़ा सौदागर था। उसके जहाज दूर दूर के मुल्कों से रेशम, मसाले और अनमोल पत्थर लाते थे। उसके पास दौलत के अंबार थे, लेकिन उसके दिल में गुरूर का एक समंदर था। जब कासिम अपने अरबी घोड़े पर सवार होकर बाजार से गुजरता तो लोग अदब से झुक जाते, लेकिन ये इज्जत दिल से नहीं, उसके खौफ से थी। कासिम का मानना था कि हर चीज उसने अपनी मेहनत और अकल से हासिल की है। वो अक्सर कहता, किस्मत और दुआ ये कमजोरों के बहाने हैं, असली ताकत इंसान के बाजुओं में होती है। उसी शहर के एक तरफ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक फकीर बैठा करते थे, जिनका नाम था बाबा रहमत। उनके चेहरे पर अजीब सा नूर और सुकून था। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और वो उनके लिए दुआ करते और उन्हें सब्र की तलकीन करते। उनके पास ना दौलत थी ना ताकत, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का खजाना था। एक दिन कासिम अपनी सबसे बड़ी दुकान का हिसाब करके लौट रहा था। उसका दिल खुशी से झूम रहा था, क्योंकि उसे बहुत मुनाफा हुआ था। जब वो मस्जिद के पास से गुजरा तो उसने देखा कि कुछ लोग बाबा रहमत के पास बैठे हैं। उन्हें देखकर कासिम के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी रेशमी पोशाक ठीक की और अकड़ के बाबा रहमत के पास पहुंचा। उसने बुलंद आवाज में कहा ताकि सब सुन ले, ए फकीर, ये लोग तुम्हारे पास क्या लेने आते हैं? जो कुछ है मेहनत से मिलता है, तुम्हारी फूंकों से नहीं। तुम लोग काम क्यों नहीं करते? बाबा रहमत ने धीरे से अपनी झुर्रियों वाली आंखें उठाई। उनकी निगाहों में गुस्सा नहीं बल्कि तरस था। वह बहुत नर्म लहजे में बोले, बेटा, ये दौलत शोहरत अल्लाह की देन है, इस पर गुरूर मत कर। ये आती जाती छाया है। जिस रब ने ये सब दिया है उसका शुक्र अदा कर। कासिम जोर से हंसा, शुक्र? मैंने ये सब अपने खून पसीने से बनाया है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा सिक्का निकाला और बाबा रहमत की तरफ फेंकते हुए कहा, ये लो, अपनी किस्मत चमकाओ। बाबा रहमत ने उस सिक्के को देखा तक नहीं। उनकी आंख से एक आंसू निकला, कासिम की दौलत पर नहीं, उसकी बदकिस्मती पर। कासिम उन्हें नजरअंदाज करके अपने घोड़े पर बैठा और गुरूर से भरा अपनी हवेली की तरफ चल दिया। वक्त गुजरता गया। कुछ हफ्ते बाद कासिम को खबर मिली कि समंदर में एक शदीद तूफान आया है और उसका सबसे कीमती माल से लदा जहाज डूब गया है। कासिम को बड़ा झटका लगा। उसने सोचा, कोई बात नहीं, एक जहाज ही तो डूबा है, मेरे पास और बहुत हैं। लेकिन ये बस एक शुरुआत थी। कुछ दिन बाद उसके सबसे बड़े गोदाम में आग लग गई। रातों रात लाखों का माल जलकर राख हो गया। अब कासिम परेशान होने लगा। उसने जिन सौदागरों से कर्ज ले रखा था, उन्होंने अचानक अपना सारा पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कासिम का पूरा कारोबार जमीन पर आ गया। उसकी आलीशान हवेली बिक गई। उसके नौकर चाकर छोड़कर चले गए। जिन दोस्तों के साथ वो महफिलें सजाता था, वो अब उसे पहचानने से भी इनकार कर देते। जो कासिम कल तक शहर का सबसे अमीर आदमी था, आज उसके पास सर छुपाने की जगह और पेट भरने के लिए रोटी तक नहीं थी। अब वो उन्हीं गलियों में फटे पुराने कपड़ों में मारा मारा फिरता था। जहाँ कभी लोग उसके सामने सर झुकाते थे, उसने पहली बार भूख, जिल्लत और बेबसी का मजा चखा। एक दिन भूख से निढाल वो चलते चलते उस जामा मस्जिद के पास पहुँच गया। उसने देखा बाबा रहमत अब भी वहीं बैठे हैं और कुछ गरीबों को सूखी रोटियां बांट रहे थे। पहले तो कासिम का गुरूर उसे आगे बढ़ने से रोकता रहा, लेकिन पेट की आग ने उसका गुरूर जला दिया। उसने अपना चेहरा एक कपड़े से ढका ताकि कोई उसे पहचान न ले और चुपचाप गरीबों की कतार में जा खड़ा हुआ। जब उसकी बारी आई तो बाबा रहमत ने एक रोटी उसकी तरफ बढ़ाई। उनकी आंखों ने कासिम को पहचान लिया। उन आंखों में नफरत नहीं बल्कि वही पुरानी हमदर्दी और दुख था। कासिम अब खुद को रोक नहीं पाया। रोटी उसके हाथ से गिर गई और वो फूट फूट कर रोते हुए बाबा रहमत के कदमों में गिर पड़ा। बाबा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा गुरूर, मेरी दौलत सब कुछ ले गया। मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। बाबा रहमत ने उसे बड़े प्यार से उठाया। उठो बेटा, बर्बाद वो नहीं होता जिसकी दौलत चली जाए, बर्बाद तो वो होता है जिसका ईमान और इंसानियत चली जाए। उन्होंने कासिम को पास बिठाया और कहा, तुमने सोचा दौलत तुम्हारी मेहनत का फल है। बेशक मेहनत करना जरूरी है, लेकिन बरकत और हिफाजत उस रब के हाथ में है। तुमने उसकी देन का गुरूर किया और उसके बंदों को छोटा समझा। और याद रखो, अल्लाह को तकब्बुर सख्त नापसंद है। कासिम ने रोते हुए पूछा, बाबा, अब मैं क्या करूं?
क्या मेरे लिए माफी का कोई रास्ता है? बाबा रहमत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अपने गुनाहों की सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो और अब मेहनत के साथ साथ शुक्र और आजिज़ी को अपना लो। जो थोड़ा मिले उसमें से भी गरीबों का हिस्सा निकालो। बाबा रहमत ने उसके सर पर हाथ रखा और उसके लिए दुआ की। उस दिन के बाद कासिम एक नया इंसान बन गया था। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया और वो दिन भर मेहनत करता और जो कुछ कमाता उसमें से एक हिस्सा जरूर गरीबों पर खर्च करता। धीरे धीरे अल्लाह ने उसके काम में बरकत डाली। उसका कारोबार फिर से चल पड़ा। कुछ सालों में वो फिर से एक कामयाब सौदागर बन गया। लेकिन इस बार वो घमंडी कासिम नहीं था। वो एक रहमदिली, शुक्रगुजार और आजीज इंसान था। वो अक्सर बाबा रहमत के पास जाता, लेकिन कुछ मांगने नहीं बल्कि उनके सोबत में बैठने और ये समझने के लिए कि असली दौलत क्या है। वो जान चुका था कि असली दौलत सोने चांदी के सिक्कों में नहीं बल्कि उस दिल में है जो अल्लाह के सामने झुका हुआ हो और उसकी मखलूक के लिए नर्म हो। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि दौलत, ताकत और शोहरत ये सब अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। इन पर गुरूर करना इंसान को अल्लाह से और उसके बंदों से दूर कर देता है। असली अमीरी मालो दौलत में नहीं बल्कि दिल की आजिज़ी, शुक्रगुजारी और खल्के खुदा से मोहब्बत में है।